लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो ऑपरेशन आपके टूलबार में से यहाँ पे ट्रिम, क्विक ट्रिम और यहाँ पे एक कमांड लिखी थी कौन थी, कॉम्प्लीमेंट। अभी ये लेक्चर में हम कवर करते हैं आपका मिरर, सिमेट्री, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल और ऑफसेट कमांड। तो चलते हैं मिरर से। अभी मिरर मतलब क्या होगा? मिरर मतलब कॉपी पेस्ट करता है अलोंग द एक्सिस। अभी मिरर करना है तो उसके लिए कंपलसरी क्या लगेगी? आपको एक्सिस लगेगी। समझ लो इसी आपने ज्योमेट्री बना दी, यहाँ पे एक सर्कल मैं क्रिएट करता हूँ और इस सर्कल को मुझे क्या करना है, इसको डायमेंशन दे देंगे। तो यहाँ से मैं इसको डायमेंशन दे देता हूँ कितना, यहाँ पे देखिए मैंने 70 mm रखा और यहाँ से वर्टिकली ये मैंने डायमेंशन दिया वर्टिकली 60 mm, बराबर। ओके, अब इसको फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोबारा इसको एक रेडियस देता हूँ, 25 mm का आपने रेडियस डिफाइन किया। अभी सेम डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, सेम डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट क्या करना है, एक्सिस से ओके ये साइड में हो, मतलब एक्सिस से कितना होना, हॉरिजॉन्टली आपका 70 होना चाहिए, वर्टिकली 60 mm डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, जिस ज्योमेट्री को मिरर करना है उसको पहले सिलेक्ट कर लो। इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कैसा किया? जस्ट इसको MD1 बटन प्रेस करके माउस को क्या इस पे ड्रैग किया है। ओके, ये ज्योमेट्री क्या हो गया, अभी सिलेक्ट हो गया। अभी इस ज्योमेट्री को आपको मिरर करना है तो मिरर के लिए क्या करोगे? मिरर के लिए मैं जाता हूँ मिरर कमांड पे, ऑपरेशन नाम के टूलबार में कमांड क्या मिलेगी, मिरर कमांड है। मिरर कमांड को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी स्टेटस बार दिखिए, स्टेटस बार कहाँ पे दिखेगा आपको? इस बॉटम में, यहाँ पे देखिए आपको स्टेटस बार दिख रहा है। क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द एक्सिस। ओके, किसके अलॉन्ग आपको मिरर करना है? ये एक्सिस को मैंने सिलेक्ट किया। जैसे एक्सिस को सिलेक्ट करोगे उसके अलॉन्ग क्या करेगा, ये आपको जो एंटिटी को क्या किया उसने मिरर कर दिया। क्लियर है? ओके, अभी देखिए अब क्या करता हूँ, समझ लो ये आपका 20 है, मैं इसको 10 अगर करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, बराबर है। इसको अगर चेंज करोगे तो ये एंटिटी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो आपका सर्कल है अगर इसको आपने मिरर किया है किसका, ये एंटिटी। समझ में आया? तो मिरर हुआ है कैसा पता चलेगा? तो यहाँ पे मिरर का कंस्ट्रेंट आपको शो होगा। ये देखिए ये जो दिखता है ये होता है आपका मिरर कंस्ट्रेंट। क्लियर है? Okay? अभी सेम सर्कल अगर मुझे एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे होना तो क्या करोगे? दो ऑप्शन है, एक तुम इसको सिलेक्ट करके मिरर कमांड में जाओ, या फिर मिरर कमांड में जाइए। पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ किसको मिरर करना है, इसको सिलेक्ट किया, किसके अलॉन्ग करना है, इसके अलॉन्ग करना है, आ गया। ओके, या फिर आप पहले से दोनों को सिलेक्ट करोगे और मिरर कमांड में जाके ओके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग क्या करता हूँ मैं, इसको मिरर कर लेता हूँ। क्लियर? चलो, ओके, ऐसा ही सेम कमांड एक आती है। ओके, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है देखते हैं। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैं मिरर में और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, एक ऐसा आपने ज्योमेट्री बना दिया। ओके, कुछ इस तरह से आपने ज्योमेट्री बनाया। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, क्विक ट्रिम कमांड से यहाँ से ए एंटिटी जो है इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। क्लियर है? चलिए, अब इसको मिरर करना है, सिलेक्ट करना है। ओके, क्या करोगे, मिरर कमांड में जाओगे, किसके अलॉन्ग, इसके अलॉन्ग मिरर करोगे तो इसके रिप्लिका क्रिएट करता है, समझ लेना। ओके, मिरर मतलब क्या होगा, सेम एंटिटी, ऐसी ही एंटिटी सेम आप चाहते हो कि सेम एंटिटी मुझे क्या करना था, ओके यहाँ पे, ओके सेम एंटिटी यहाँ पे चाहिए तो मिरर से नहीं होगा। मिरर से क्या करता है, मिरर मतलब रिप्लिका क्या करता है, इसका रिप्लिका क्रिएट करेगा। क्लियर है? अब ये दोनों भी ओके मुझे क्या करना है, बॉटम साइड में मिरर करना है, कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग। दोनों को सिलेक्ट कर लो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को सिलेक्ट करोगे, ये देखिए आया। अब इसको अगर चेंज करूंगा तो क्या होगा, चारों भी एंटिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि वहां पे मिरर रिलेशन क्या हुआ है, अप्लाई हुआ है। क्लियर? चलिए, अभी सेकंड कमांड है। ओके, कमांड का नाम है यहाँ पे कौन सा, ओके सिमेट्री कमांड। अभी सिमेट्री मतलब क्या होगा, समझ लो आपने एक प्लेट बना दिया, आपने एक ऐसी प्लेट बना दी। प्लेट बनाने के बाद यहाँ पे आपने सर्कल यहाँ पे ले लिया, बराबर। अब ये प्लेट पे सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं यहाँ पे डायमेंशन देता हूँ 20 mm। देखो क्या होता है, कोई भी डिजाइन, एक कोई भी कंपोनेंट ले लो, एक डिजाइन में फाइनल नहीं होगा। डिजाइन में क्या होगा, आपका रिवीजन जो होती है, मतलब चेंजेस जो होते हैं वो आते ही रहेंगे, बराबर है। तो हर चेंजेस के वक्त आप नया कंपोनेंट डिजाइन नहीं करोगे, बराबर है। तो मुझे क्या करना है, कंपोनेंट ऐसा डिजाइन करना है कि उसमें मॉडिफिकेशन अगर करना चाहते हो तो इजीली क्या होना चाहिए, आपका कंपोनेंट मॉडिफाई होना चाहिए। क्लियर है? अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, अगर मिरर करता हूँ तो एक्सिस के अलॉन्ग उसने रिप्लिका तो क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, एक्सिस के अलॉन्ग क्या करेगा वो, ओके कॉपी पेस्ट करेगा। है क्या ध्यान में? मैं कॉपी पेस्ट बोल रहा हूँ। कॉपी पेस्ट मतलब पेस्ट आप कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन बीच में मैंने वर्ड यूज किया कौन सा, एक्सिस। कॉपी पेस्ट करेगा किसके अलॉन्ग, एक्सिस के
लॉक। अभी यहाँ पे सेम कमांड है, समझ लीजिए होल मुझे ये साइड में नहीं अपोजिट साइड में होना था, लेकिन डिस्टेंस कितना, तो एक्सिस से जितना डिस्टेंस आपने यहाँ पे दिया है, समझ लो मैंने यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इसका डिस्टेंस यहाँ पे 120 दिया था, ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ओके, ये आपका डायमेंशन आ गया 60, सेम डिस्टेंस पे आपको ये साइड में होना, तो क्या करना पड़ेगा, मिरर करोगे तो कॉपी पेस्ट होगा, तो उसके साथ ये कमांड मिलेगी, कमांड का नाम है सिमेट्री। सिमेट्री में जाता हूँ, किसके अलॉन्ग सिमेट्री करना है, कौन सी एंटिटी को, इस एंटिटी को किसके अलॉन्ग, ये वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, वो सिमेट्री, सेम डिस्टेंस पे क्या करेगा, वो आपका एंटिटी को सिमेट्री क्रिएट कर देगा। क्लियर है, ओके। मिरर में कॉपी पेस्ट होगा, सिमेट्री में क्या करेगा, एंटिटी को कट करके एक्सिस के अलॉन्ग क्या करेगा, पेस्ट करेगा। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे कमांड है, कमांड का नाम है यहाँ पे ट्रांसलेट नाम की कमांड। ट्रांसलेट मतलब ही, ओके, यहाँ पे ऑटोकैड अगर देखोगे तो ऑटोकैड में कमांड आती है, इसका नाम है पैटर्न, ओके, सॉरी एरे, ओके, यहाँ पे एक पोलर एरे, ओके, और एक आपका आता है कौन सा, लीनियर एरे। ऐसा यहाँ पे एरे करना है, मतलब ये सर्कल है आपका, यहाँ पे 20 का, मुझे ऐसा क्या करना है, ओके, एक ही लाइन में, समझ लीजिए ये एक्सिस है, ये एक्सिस में ही मुझे क्या करना है, ऐसे यहाँ पे सेम डायमेंशन के और इक्वल डिस्टेंस पे मुझे ऐसे 5 या 10 क्या करना है, जितना भी आप चाहते हो ऐसे सर्कल क्रिएट करना है। तो आपको दोबारा क्रिएट डिजाइन करने की या फिर क्रिएट यहाँ पे ज्योमेट्री बनाने की जरूरत नहीं है, इसी एंटिटी को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, ओके। ट्रांसलेट, ओके, यहाँ पे दिया है ट्रांसलेट नाम से, ऑटोकैड अगर देखोगे तो उसमें एरे बोला जाता है, और दूसरा सॉफ्टवेयर अगर कोई क्रियो या फिर सॉलिडवर्क देखोगे तो वहां पे बोला जाता है पैटर्न, ओके। तो ट्रांसलेट में जाता हूँ, पहले क्या करना है, जिस एंटिटी को आपको पैटर्न करना है उसको सिलेक्ट कर लो, मुझे सर्कल को पैटर्न करना था, इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे कमांड मिलेगी ट्रांसलेट। आगे अभी ट्रांसलेट पे जाने के बाद क्या बोल रहा है, सिलेक्ट, ओके, स्टेटस बार देखो, ओके, यार आपका लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में दिखेगा, सिलेक्ट और क्लिक द ट्रांसलेशन स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट क्या करता हूँ मैं, इसका सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ, सर्कल का आएगा, आगे सर्कल। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंटेंसेस कितने होना आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, आए कितने 7 इंस्टेंटेंसेस मैंने क्या किए, क्रिएट किए। एक बात याद रखना, अगर आप यहाँ पे 3 देते हो, मतलब 3 क्या करेगा, नया एंटिटी क्या करता है, क्रिएट करेगा, ओके, मतलब 3 मतलब क्या होगा, ये नया उसने क्या किया, 3 एंटिटी को नया क्रिएट किया, और अभी यहाँ पे 1 क्या है, पेरेंट है, मतलब टोटल कितना हो गया आपका, 4 हो गए। अगर टोटल अगर आप क्या चाहते हो, मुझे टोटल क्या करना है, 5 एंटिटी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेंस कितना देना पड़ेगा, 4 इंस्टेंटेंसेस देना पड़ेगा। यहाँ पे आप अभी कर्सर लोकेशन पे है, अगर आप माउस को अगर नीचे ड्रैग करोगे तो इस पोजीशन पे आएगा, अगर आप हॉरिजॉन्टली लेना चाहते हो तो हॉरिजॉन्टली भी ले लो, एंगल में लेना चाहते हो तो एंगल में भी ले सकते हो। यहाँ पे आपने क्या किया, ऐसे, ओके, पैटर्न क्रिएट कर दिए। आगे लेकिन होता ऐसा है कि अगर आप एनएक्स के साथ जाते हो या फिर आप अगर सॉलिड वर्क के साथ जाते हो, तो इस एंटिटी को अगर पैटर्न करोगे ना, स्पेशली स्केचर में बोल रहा हूँ मैं, 3D में अलग बात है। तो कैटिया में क्या करता है, मैंने पैटर्न तो कर लिया, लेकिन पैटर्न करने का इसमें कोई रिलेशन नहीं रहता है। ये 20 तो फुल्ली कंस्टेंट था ना, ये भी फुल्ली कंस्टेंट होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, नहीं हुआ है। इसको अगर फुल्ली कंस्टेंट करना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट करके क्या करना है आपको, यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलेगा, कीप इंटरनल कंस्टेंट। इंटरनल कंस्टेंट मतलब इसका शेप लॉक करने वाला। अब ये सर्कल है, सर्कल का शेप किसने कंट्रोल किया, मतलब साइज बढ़ने या कम होने कौन नहीं दे रहा है, ये 20 डायमीटर में दे रहा है। इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे देखो इंटरनल कंस्टेंट अगर मैं ऑन करता हूँ तो क्या करेगा, एंटिटी तो क्रिएट किया, ओके, लेकिन उसका इंटरनल कंस्टेंट देखो, सभी का क्या है, शेप क्या हुआ, लॉक है, शेप में चेंजेस नहीं हो रहे, ओके। अभी लेकिन क्या हो, पोजीशन उसकी फ्री है, अगर पोजीशन लॉक करना चाहते हो क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करने का, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कीप एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। अभी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ऑन करूंगा मतलब पोजीशन भी क्या करेगा, इसका लॉक करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसा है, आप बोलोगे सर अभी पोजीशन भी लॉक हो गए, शेप भी लॉक हो गया, लेकिन ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हुआ क्यों नहीं है। फुल्ली कंस्ट्रेंट ना होने का रीजन ये है, जब भी आप क्या करते हो, शेप एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ऑन करोगे ना, तो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है किसमें, आपका रेफरेंस में। दिख रहा है कि डायमेंशन ब्रैकेट में आ गया, ब्रैकेट का मतलब होता है रेफरेंस डायमेंशन। तो आपको अगर इसको रेफरेंस से बाहर निकालना है तो डबल क्लिक करके रेफरेंस को ऑफ कर दो। इसको भी क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करके रेफरेंस को ऑफ करना पड़ेगा। सभी डायमेंशन को सिलेक्ट करके रेफरेंस ऑप्शन को क्या करोगे, आप ऑफ करोगे, तो देखो ये फुल्ली कंस्ट्रेंट होगा। क्लियर, चाहते हो कि इसी एंटिटी को आपको पैटर्न करना है दोबारा, इसको सिलेक्ट कर लो, मैं इसको बंद कर देता हूँ, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में भी आप क्या कर सकते हो, इसको पैटर्न ऐसा क्रिएट कर सकते हो। कमांड का नाम था कौन सा, ट्रांसलेट, मतलब ये आपका पैटर्न हो गया, कौन सा, लीनियर पैटर्न इसको बोल सकते हो, ओके, या फिर ऑटोकैड में इसको बोला जाता है लीनियर एरे। क्लियर,
अभी इसी कमांड में और एक कमांड दिया है जिसका नाम है, आप ऑटोकैड में क्या करते हो, ये एंटिटी यहाँ पे नहीं होना, समझ लो मुझे ये पॉइंट पे रिक्वायर्ड था, आएगा ध्यान में, तो आप मूव कमांड यूज करते हो। तो सेम कमांड यहाँ पे है, ट्रांसलेट में जाओगे, इसको सिलेक्ट करोगे, ट्रांसलेट में जाओगे, और ट्रांसलेट में जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट मोड अगर ऑफ करता हूँ ना, डुप्लीकेट मोड अगर यहाँ पे ऑन है, अभी डुप्लीकेट मोड ऑन है तो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ इंस्टेंसेस ले सकते हो। अगर चाहते हो कि मुझे क्या करना है, इसी एंटिटी को ये पॉइंट पे लेना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे डुप्लीकेट मोड को क्या करो, ऑफ कर दो। आगे सिलेक्ट द स्टार्ट पॉइंट, ये पॉइंट सिलेक्ट किया मैंने, कहाँ पे लेना है, इस पॉइंट पे लेना है, तो मतलब ट्रांसलेट से ही आप एंटिटी को क्या कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। सिर्फ करना ही है कि डुप्लीकेट मोड ऑप्शन जो है, डुप्लीकेट मोड ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफ करना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट अगर मोड ऑफ करोगे तो इसी एंटिटी को आप क्या कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। क्लियर है? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमांड पे जाते हैं। नेक्स्ट कमांड है, कमांड का नाम है रोटेट। रोटेट मतलब ये आपका कौन सा, पोलर एरे। ओके, मतलब सर्कुलर पैटर्न क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा। समझ लो मैंने यहाँ पे एक प्लेट बना दी, ओके, 200 mm की, और यहाँ पे क्या करता हूँ, सर्कल क्रिएट करता हूँ, जैसा पीसीडी पे होल होते हैं ना, पिच सर्कल डायमीटर पे। ओके, समझ लो यहाँ पे मैं देता हूँ इसको 25 का, और 25 देने के बाद इसका पीसीडी अपन सेट कर लेते हैं। ओके, समझ लो ये हो गया उसका पीसीडी। इसको कंस्ट्रक्शन में लेना है तो इसको सिलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री ऑन कर दो। और पीसीडी कितना रखा है आपने यहाँ पे, समझ लो पीसीडी रखा है, ये पीसीडी भी डिफाइन करना ही है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए अभी डायमेंशन को थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हाइड कर लेता हूँ, इसको भी हाइड कर लेता हूँ। आप लोग सर हाइड तो किया, लेकिन दोबारा शो करना है तो कोई भी एंटिटी रहे, कोई भी डायमेंशन रहे, अगर आपने हाइड किया है तो आपको सब कहाँ पे दिखेगा, मॉडलिंग का रहे, असेंबली का रहे, ओके, कोई भी वर्क बेंच हो, जो भी आपने हाइड किया है वो आपको सभी दिखेगा कहाँ पे, व्यू नाम के टूलबार में। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, स्वैप विजिबल स्पेस। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, ये कलर चेंज हो गया ना बैकग्राउंड का, ये एंटिटी दिख रहा है। यहाँ पे क्या, कौन सी एंटिटी दिखेगी, जो एंटिटी आपने सिर्फ हाइड किया है वही एंटिटी यहाँ पे दिखेगी। लगता है इसको शो करना है तो क्लिक करके शो कर दो। ओके, यहाँ पे शो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे शो क्लिक करता हूँ, दोबारा इस कमांड को क्या करो, ऑफ कर दो, आएगा। चलिए तो मैं डायमेंशन क्या कर लेता हूँ, यहाँ से हाइड कर लेता हूँ। अभी चलते हैं, ओके, इस सर्कल का मुझे क्या करना है, पैटर्न क्रिएट करना है, कौन सा, सर्कुलर पैटर्न। तो इसको पहले सिलेक्ट किया, कमांड पे गया, कमांड का नाम क्या है, यहाँ पे कमांड का नाम है रोटेट। ओके, अभी रोटेट में जाने के बाद करना क्या है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, स्टेटस बार देखो नीचे, यहाँ पे स्टेटस बार आपको दिखेगा, सिलेक्ट और क्लिक द रोटेशन सेंटर पॉइंट। कौन से पॉइंट के अलोंग रोटेट करना है, इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया, ओरिजिन को। उसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट कर लो, इसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, पहले सेंटर पॉइंट, बाद में ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट किया, ये देखो हुआ क्या, रोटेट। ये अभी कितना एंटिटी लेना है, समझ लो 3 एंटिटी लेना है, तो एंगल कितना देना पड़ेगा। अभी मैंने इसके पहले बताया कि अगर आप एंटिटी अगर 3 देते हो, मतलब टोटल एंटिटी कितनी हो गई, 3, मतलब क्या होगा, 3 एंटिटी नए क्रिएट करेगा, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, उसने नए क्रिएट किया, और एक पैरेंट तो एज इट इज रहता है ना, आएगा समझ में। तो एंगल कितना देना पड़ेगा, 360 डिवाइड बाय क्या करता हूँ यहाँ पे 4 दोगे, आएगा। ओके, अगर चाहते हो कि टोटल नंबर ऑफ सर्कल मुझे कितना होना था, 8 रिक्वायर्ड था, तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 7 देना पड़ेगा, क्योंकि 1 पैरेंट है। और यहाँ पे क्या करोगे, 360 डिवाइड बाय क्या करोगे आप, ओके, 8 करोगे, आया। लेकिन सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो गई, क्या होगा, शेप लॉक नहीं हुआ है। तो शेप लॉक करना है तो रोटेट कमांड में जाके मैं इंस्टेंटेंसेस थोड़े कम कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कंस्ट्रेंट कंजर्वेशन, अगर ये ऑन करोगे तो क्या होगा, कंस्ट्रेंट कंजर्वेशन अगर ऑन करोगे तो जो भी आपने इंस्टेंटेंसेस क्रिएट किए ना, उसको क्या करता है, वो शेप क्या, उसका शेप क्या करेगा, लॉक करेगा। लेकिन अभी शेप तो लॉक हो गया, लेकिन पोजीशन लॉक नहीं हुई है। तो यहाँ पे कटिया के अंदर जो आपका रोटेट कमांड है, रोटेट कमांड में पोजीशन लॉक नहीं होगी ऑटोमेटिकली। आपको करना है पोजीशन लॉक, तो आप कर सकते हो। ओके, उसके डिफरेंट मेथड है, ओके, वो नेक्स्ट लेक्चर में ओके हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, कमांड है, कमांड का नाम क्या है, स्केल। अभी स्केल फैक्टर क्या होगा, ओके, एक तो रहता है आपका स्केल फैक्टर रहता है 1:1। ठीक है, अभी 1:1 का मतलब क्या होगा, समझ लो आपकी हाइट है, ओके, कितना, 5 फीट 8 इंचेस। आपको बैनर बनाना है, ओके, सेम आपके हाइट के हिसाब से। मतलब अगर आपका, ओके, कोई भी आपके बॉडी पार्ट का कोई भी अगर पार्ट अगर आप क्या करोगे, मेजर करोगे, जैसा ईयर है आपने मेजर किया, और बैनर पे मेजर करोगे, दोनों भी क्या हो गए, सेम हो गए, बराबर है। तो उसको बोला जाता है 1:2, कौन सा, 1 फैक्टर, मतलब जितना
कंपोनेंट का साइज है उतना ही साइज का क्या किया आपने, कंपोनेंट को क्या किया, प्रिंट किया, आएगा। उसका स्केल फैक्टर कितना रहेगा आपका 1:1। ओके, मतलब क्या होगा, स्केल फैक्टर हो गया 1। सेकंड होता है, ओके, अभी आपका ओके हाइट है 5 फीट 8 इंचेस, लेकिन बैनर प्रिंट करते वक्त मुझे क्या करना है, हाफ साइज का ही प्रिंट करना है, तो उसको क्या होगा 1:2, उसका स्केल फैक्टर होगा 1:2। ओके, 1:2 का स्केलिंग मतलब स्केल फैक्टर कितना होगा, हाफ होगा, मतलब कितना 0.5। सेकंड होता है आपको डबल साइज का बैनर प्रिंट करना है, ओके, तो क्या करना पड़ेगा 2:2, क्या किया जाता है 2:1, मतलब इसका स्केल फैक्टर कितना रहेगा आपका 2। क्लियर है, ओके, तो ये स्केल फैक्टर समझ लेना, ओके। और आप क्या कर, कभी भी कंपोनेंट को ड्राफ्टिंग करते वक्त आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्केल नहीं कर सकते। स्केल के स्टैंडर्ड ओके क्या है, रेशो है, ओके। आप 1:1 किया, बाकी 1:2 कर सकते हो, 1:3 कर सकते हो, ओके। आप चाहते हो कि 1:2 मुझे 6 करना है, ओके, तो स्टैंडर्ड स्केलिंग फैक्टर 1:6 नहीं है, ड्राफ्टिंग के वक्त हम पढ़ेंगे। अभी चलते हैं, समझ लो यहाँ पे मैंने ज्योमेट्री बना दी, कुछ इस तरह से मैंने एक ज्योमेट्री बना दी, ओके। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑप्शन ऑन था। यहाँ पे एक रेक्टेंगल में ड्रॉ कर लेता हूँ, जिसका मैं साइज दे दूंगा 100 बाय, चलो इसको ले लेते हैं 200 बाय, क्या करना है यहाँ पे 100 mm। क्लियर। अभी चाहते हो कि इसको क्या करना है, मुझे स्केल करना है, डबल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको डबल करना है तो पहले इसको सिलेक्ट कर लो, कहाँ पे जाओगे, स्केल कमांड में जाओगे। अभी क्या बोल रहा है कि कौन से पॉइंट के अलॉन्ग इसको स्केल करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, इसके अलॉन्ग क्या करेगा, ये स्केल होगा, आएगा इधर में, ओके। लेकिन मुझे सेंटर से स्केल करोगे तो बेटर रहेगा, सिमिलर इक्वली क्या होगा, वो स्केल होगा, ओके। मैं यहाँ पे डुप्लीकेट मोड अगर ऑन है तो पैरेंट ज्योमेट्री को क्या करेगा, एज इट इज रखेगा, लेकिन मुझे पैरेंट ज्योमेट्री नहीं होना, तो डुप्लीकेट मोड क्या करो, ऑफ कर दो। मैंने स्केलिंग के लिए सेंटर पॉइंट ले लिया, ओरिजिन ये कितना स्केल करना है 0.5 का करना है, ओके। 200/100 का था ऑब्जेक्ट आपका, मैं 0.5 फैक्टर देके यहाँ पे ओके कर लेता हूँ, ओके। 0.5 का फैक्टर देता हूँ और यहाँ पे एंटर कर दूंगा, क्या हुआ 100/50 का हो गया, बराबर है। वही अगर दोबारा मैं कंट्रोल जेड करके इसको 2 का स्केल फैक्टर मुझे देना है, मतलब डबल स्केलिंग करना है, 100 का है तो मुझे 200 का होगा, ये यहाँ पे 100 का है तो क्या होगा ये आपका, ओके, 200 होगा, और ये कितना होना चाहिए आपका 400 होना चाहिए, ओके। 1:2, ओके, पहले किया था आपने 1:2 का स्केलिंग, अभी 2:1 करना चाहते हो, मतलब स्केल फैक्टर कितना 2 का, तो क्या करना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे स्केल फैक्टर में रखता हूँ 2 का, वो क्या डबल, क्लियर है, ओके। तो यहाँ से आप इजीली स्केल यूज कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन था, स्केल। स्केल के बाद एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है ऑफसेट, ओके। अभी ऑफसेट के लिए समझ लो इस तरह से मैंने कुछ एंटिटी ऐसी बना दी, ओके। अब यहाँ पे जाता हूँ ऑफसेट कमांड पे, ऑफसेट कमांड में जाने के बाद देखो यहाँ पे सब कमांड इसके ऊपर होगी, ओके। मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ओके, कोई भी अगर कमांड एक्टिव करोगे तो उसकी सब कमांड कहाँ पे ओपन होती है, आपकी स्केच टूल में। तो यहाँ पे स्केच टूल में फर्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, नो प्रोपोगेशन। नो प्रोपोगेशन का मतलब क्या होगा, अगर ये लाइन अगर सिलेक्ट करोगे तो इसको ही क्या करता है, सिर्फ ये क्या करेगा, स्केल करेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे ऑफसेट लेना है, ओके सॉरी, ऑफसेट करेगा, ओके, तो यहाँ पे जाता हूँ, पहला ऑप्शन क्या है, नो प्रोपोगेशन, इसको सिलेक्ट किया। अगर चाहते हो कि मुझे ऑफसेट कितने का लेना था, 10 mm वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे जाओगे कैसे, तो टैब बटन प्रेस करके टैब टैब टैब, ओके, 3 बार प्रेस किया, यहाँ पे 10 mm दिया, आएगा 10 mm वैल्यू यहाँ पे अप्लाई हो गई, ओके। अभी दोबारा जाता हूँ कंट्रोल जेड करके मैं ऑफसेट कमांड पे, ऑफसेट कमांड में जाने के बाद, ओके, इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितना होगा, समझ लो मुझे 5 इंस्टेंसेस दे दिया, तो क्या होगा 5 एंटिटी को क्या करेगा, वो क्रिएट कर देगा, क्लियर। दोबारा ऑफसेट कमांड में जाऊंगा, ऑफसेट कमांड में जाने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलता है टेंजेंट प्रोपोगेशन। अभी टेंजेंट प्रोपोगेशन कब आएगा, जब आपने यहाँ पे फिलेट दे दी, समझ लो। अगर अभी फिलेट के कारण क्या हो गया, ये एंटिटी जो है, ओके, ये एंटिटी इसको टेंजेंट है और ये फिलेट किसको टेंजेंट है, नीचे वाले एंटिटी को टेंजेंट है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ऑफसेट पे जाके टेंजेंट प्रोपोगेशन अगर आप लेते हो तो जितना भी टेंजेंट लूप रहेगा ना, उस टोटल लूप को क्या करेगा, ये ऑफसेट करेगा, क्लियर है, ओके। अगर यहाँ पे भी फिलेट रहते थे, यहाँ पे भी अगर फिलेट देता हूँ तो क्या हुआ, अभी एंटिटी इसको टेंजेंट रहेगी, ये वाला आर्क इसको टेंजेंट है, ये आर्क इसको टेंजेंट है, और ये इसको टेंजेंट है, मतलब क्या करेगा, पूरे के पूरे टेंजेंट लूप पे क्या करता है, ये ऑफसेट क्रिएट करेगा, समझ में आया। पहले कंडीशन में क्या था, सिर्फ एक एंटिटी कोई क्या करता था, सिर्फ ऑफसेट करता था। इसमें टेंजेंट प्रोपोगेशन ऑन करूंगा तो क्या होगा, पूरा टेंजेंट लूप कोई क्या करता है, ऑफसेट क्रिएट करेगा। अभी फर्स्ट ऑप्शन में ही यहाँ पे
कौन सा ऑप्शन था? नो प्रोपोगेशन के साथ यहाँ पे ऑप्शन आता है बोथ साइड ऑफसेट, तो क्या होगा? क्या होगा? दोनों साइड में क्या हुआ? ऑफसेट हुआ। अगर इसको ऑफ करता हूँ तो एक ही साइड में ऑफसेट हो रहा है, दोनों साइड में ऑफसेट चाहते हो दोनों साइड से आप ऑफसेट ले सकते हो। टेंजेंट के साथ भी ये कमांड आप यूज कर सकते हो। हुआ क्या? टेंजेंट के साथ नो, क्या किया आपने? बोथ साइड ऑन किया, आएगा दोनों साइड से क्या करेगा? ये ऑफसेट क्रिएट कर लेगा। अभी आप चाहते हो कि टोटल एंटिटी को ही मुझे ऑफसेट करना है, समझ लो आपने कुछ इस तरह से ओके एक ज्योमेट्री बना दी। अभी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? टोटल ज्योमेट्री को ही आपको क्या करना है? अभी ऑफसेट क्रिएट करना है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? ऐसी अगर जो कंडीशन है तो ऑफसेट में जाके यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पॉइंट प्रोपोगेशन। पॉइंट प्रोपोगेशन मतलब क्या होगा? ये पॉइंट इसके साथ क्या है? अटैच है। ये पॉइंट इसके साथ अटैच है। ये पॉइंट इसके साथ अटैच है। जो भी आपका क्या रहेगा? लूप रहेगा कंटिन्यूअस। ये जो टोटल लूप है ये टोटल लूप पे ऑफसेट करना है, तो पॉइंट प्रोपोगेशन ऑन कर दो। तो क्या करेगा? टोटल ज्योमेट्री को ही क्या करेगा? ये ऑफसेट क्रिएट कर लेगा। अगर बोथ साइड चाहते हो तो इसके साथ भी आप बोथ साइड यूज कर सकते हो। हुआ क्या? बोथ साइड ऑफसेट। क्लियर है? ओके, तो ऐसा आप ऑफसेट कमांड यूज कर सकते हो। ऑफसेट में तीन ऑप्शन थे, कौन सा? एक था फर्स्ट नो प्रोपोगेशन, सेकंड है टैंजेंट प्रोपोगेशन, और थर्ड कमांड मिलेगी, कमांड का नाम था पॉइंट प्रोपोगेशन। क्लियर? तो आज हमने क्या देखा है? ओके, एक कमांड देखिए मिरर सिमेट्री, उसके बाद ट्रांसलेट, रोटेट, ओके स्केल, और एक कमांड देखिए लास्ट कौन सी? ऑफसेट। ठीक है, तो ये कमांड जो है ओके कौन सा? प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट, ये आपका 3D में यूज होगा, मॉडलिंग के वक्त यूज होगा, 2D में ये कमांड यूज नहीं होती है। क्लियर है? चलिए ओके, तो नेक्स्ट जो लेक्चर में हम कवर करेंगे कंस्ट्रेंट नाम का टूलबार। कंस्ट्रेंट में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, इक्विवेलेंट डायमेंशन हो गया, ओके एनिमेट कंस्ट्रेंट, सभी पोर्शन जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।